अगर मैं आपसे कहूं कि आज मुझे मौका मिला है 130 किलोमीटर लंबा गाड़ी चलाने का, वो भी हाजीपुर टू सीतामढ़ी के लिए, तो क्या आप मेरी बातों को मानोगे? और रास्ते में इतना खतरनाक खतरनाक सा सीन हो जाता, मजा आ जाता है। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप भी हाजीपुर से सीतामढ़ी के लिए जाएंगे तो आपका टोटल कितना खर्च होगा और बाइक में कितना पेट्रोल लेगा, ये सब बताने वाला हूँ। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो के एंड तक देखें। 30 किलोमीटर लंबा सफर करने के बाद हमें लग जाता है भूख, फिर हम लोग आ जाते हैं ढाबा के अंदर और मार देते हैं ऑर्डर। कुछ देर इंतजार करने के बाद हम लोग के पास आता है फाइनली भाई। मैंने तो सिर्फ नाश्ता ही ऑर्डर मारा था, पता नहीं यहाँ पर खाना को या ऐसे नाश्ता को। फिर इसे खाने के बाद टोटल 120 रुपए का बिल देने के बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर से मुजफ्फरपुर के लिए। और ये प्यारा सा सीन, जैसे हाजीपुर से आगे निकलिएगा टोल टैक्स पार करने के बाद आपको जिस तरह से सीन लगने वाला है। हाजीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक राइड मैं खुद करता हूँ, जिससे मैं टोटल तक 55 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। और मुजफ्फरपुर से पहले मैं गाड़ी का कमान देता हूँ अपने बड़े भैया के हाथ में, क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है। और इन सब चीज को एंजॉय करता हूँ। चीजों को मैं एंजॉय कर ही रहा था कि अचानक से मेरी नजर पड़ती है 3D में बने हुई लीची, जिसके देखकर मुझे समझ में आ गया कि लग रहा है कि हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। और उधर 3D लीची देख रहे हैं आप, जो मुजफ्फरपुर से लेकर हाजीपुर के बीच में मिल जाएगा आपको। NH 22 के किनारे में मिल जाएगा, लबे रोड हाईवे के किनारे। क्या आपकी भी नजर इस मुजफ्फरपुर के मशहूर लीची पर पड़ी है या नहीं, हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। हम लोग NH छोड़ के सीधे चले जाते हैं मुजफ्फरपुर के गाँव, शॉर्टकट रास्ता से मारने के कारण। और शॉर्टकट रास्ता मुझे इतना भारी पड़ गया कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। रास्ते में तो कुछ देर पानी से जंग करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं हाईवे पर। और इस रास्ते पे आने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि रोड के ऊपर नाली है, नाली के ऊपर रोड है। अब भला मैं आपको इसलिए कह रहा था कि मुझे शॉर्टकट इतना भारी पड़ गया था। जैसे मैं NH को छोड़कर पतली गली से निकलते हुआ पहुंचता हूँ अपने मुजफ्फरपुर के सिटी के अंदर, तो मुझे काफी तगड़ा भीड़ ने घेर लेता है। और मैं कोशिश करता हूँ भीड़ से जल्दी निकलने के कारण, और मैं निकल भी जाता हूँ क्योंकि मैं था मोटरसाइकिल से, जिसके कारण दाएं बाएं चापते हुए मैं निकल जाता हूँ सीधा मुजफ्फरपुर के जाम से। और तकरीबन मैं जाम से निकलने के बाद कुछ इस तरह से नजारा और मतलब सुकून का एहसास लेने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूँ। और मुजफ्फरपुर का जाम मुझे इस तरह से परेशान करता, माने मेरे पेट में 2 मोटे मोटे चूहे को दुखने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग आ जाते हैं रबे रोड के किनारे होटल। खाने पीने के बाद और चाय पीने के बाद मेरा सफर फिर से शुरू हो जाता है। और ये मुजफ्फरपुर का SSB कैंप, जैसे आप मुजफ्फरपुर से आगे निकलिएगा तो आपको दिख जाएगा रबे रोड के किनारे में SSB कैंप। शाम भी होने वाला होता है और काफी प्यारा सा सीन हो जाता है। ओ भाई साहब, सीन देख सकते हैं, मतलब एकदम प्यारा सा सीन है। और अब भला ठंडे तो मुझे जल्द से जाना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि शाम ज्यादा होने वाला है। और सिर्फ मेरे पास जैकेट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक रुमाल को मैं अपने मुंह पे बांधे हुआ, जिसके कारण ठंडा ठंडा हवा नाक के अंदर ना जाए और जिसके कारण सर्दी वगैरह मुझे हम लोग मुजफ्फरपुर से 15 किलोमीटर आगे निकलते, तभी भैया का गाड़ी पे बैठा बैठा अचानक से प्लान हो जाता है कि बड़ी सिस्टर के घर जा। और इधर गाड़ी पे बैठा बैठा हम लोग का प्लानिंग भी पक्का हो जाता है, जिसके कारण हम लोग आ जाते हैं लाइसेंस की दुकान पर। लाइसेंस वगैरह लेने के बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं अपने बड़े सिस्टर के घर पर। मैं छोटे मोटे भांजियों के साथ 10 मिनट का मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि रास्ते में शाम ज्यादा और रास्ता काफी अंधेरा पला होता है। और इन सब भूतिया रास्ता को मैं पार करते हुए सीधा पहुंच जाता हूँ टोल टैक्स। जैसे ही आप मोटरसाइकिल से हाजीपुर से लेकर सीतामढ़ी तक आएंगे तो आपको रास्ता में 2-2 टोल टैक्स पड़ेगा, लेकिन एक बात तो है कि आपको कहीं कोई टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आपको सीधे धन धलेते हुए गाड़ी निकाल देना है। और अब बारी आती है हाजीपुर से लेकर सीतामढ़ी तक, मेरा टोटल अभी तक कितना का खर्च हो गया। तो सबसे पहले मेरा 500 का पेट्रोल और 200 वगैरह खाना वगैरह चाय वगैरह लेते होते पड़ जाता है। और मोटरसाइकिल के आने से समय मजा आ जाता है कि पूरा सीन को आप इंजॉय अच्छे से करते आएंगे। और हाँ, ठंड का समय में तो इस वक्त थोड़ा ठंड ज्यादा लग सकता है, बाकी गर्मी के समय फुल एंजॉय आने वाला है। आज का ये जर्नी हाजीपुर टू सीतामढ़ी तक के लिए आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। और साथ ही अरशद भाई का लाइक वाला बटन दबाते चलेंगे, जिससे अरशद भाई को मोटिवेट मिले और आगे और फनी फनी वीडियो और व्लॉग आपके लिए लेके आते चले। और तकरीबन मैं 7:10 तक मैं अपने शहर बाजपट्टी पहुंच जाता हूँ और यहाँ से मेरा घर सिर्फ 7 किलोमीटर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।